नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं। वही पहले बड़ी खबर, 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों में टिकटों की बुकिंग आज 10 बजे से शुरू। देखें पूरी लिस्ट। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन की वजह से ठप पड़ी ट्रेन सेवाओं को भारतीय रेलवे सिलसिलेवार और चरणबद्ध तरीके से शुरू कर रही है। देश में जारी कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे ने श्रमिक ट्रेनों के अलावा 1 जून से 200 ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है, जिसकी बुकिंग आज से ऑनलाइन शुरू हो रही है। श्रमिक स्पेशल और वातानुकूलित राजधानी स्पेशल ट्रेनें चलाने के बाद 1 जून से गैर वातानुकूलित विशेष ट्रेनें भी दौड़ने जा रही हैं। इन ट्रेनों के टिकटों की बुकिंग 21 मई यानी आज 10 बजे से शुरू होगी। पहले रेलवे ने सिर्फ नॉन एसी ट्रेनें चलाने की बात कही थी, मगर अब इन ट्रेनों में एसी और जनरल डिब्बे भी होंगे। रेलवे ने कहा है कि ये ट्रेनें पूरी तरह आरक्षित होंगी, जिनमें एसी और गैर एसी श्रेणियां होंगी। सामान्य डिब्बों में भी बैठने के लिए आरक्षित सीटों की सुविधा होगी। रेलवे ने 1 जून से चलाने वाली 200 ट्रेनों की सूची जारी की है। टिकट की बुकिंग 21 मई सुबह 10 बजे से शुरू होगी। वहीं अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय ने शर्तों के साथ दी बोर्ड परीक्षाएं कराने की इजाजत। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते सीबीएसई, आईसीएसई सहित देश भर के अन्य शैक्षणिक बोर्डों की 10वीं और 12वीं की अटकी परीक्षाओं को गृह मंत्रालय ने अब कुछ शर्तों के साथ कराने की इजाजत दे दी है। इस दौरान कंटेनमेंट जोन में परीक्षा केंद्र न बनाने की साफ हिदायत दी है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों में आने वाले छात्रों और शिक्षकों को अनिवार्य रूप से थर्मल स्क्रीनिंग कराने और सैनिटाइजर की व्यवस्था कराने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं परीक्षा केंद्र में आने वाले सभी छात्रों के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की इस रियायत के साथ ही प्रस्तावित सभी बोर्ड परीक्षाओं को कराने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, देश में कोरोना के अब तक कुल 1,06,750 मामले, 3303 लोगों की मौत। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का प्रकोप अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 5600 से अधिक मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में 140 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के 1,06,750 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 3303 तक पहुंच चुका है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के 61,149 मरीज का फिलहाल अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं 42,298 मरीज कोरोना की बीमारी से ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि देश में अब तक लगभग 39.62% मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, स्टेशनों पर शुरू होगी खान-पान और अन्य जरूरी चीजों की बिक्री, रेलवे बोर्ड ने दी अनुमति। जी आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों पर खान-पान बिक्री इकाइयों को खोले जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन साथ ही कहा है कि फूड प्लाजा जलपान वस्तुओं को केवल लेकर जाने की अनुमति होगी, वहां बैठकर खाने की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि रेलवे द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इन इकाइयों में पैक किया हुआ सामान, जरूरी सामान, दवाइयां आदि की दुकानें तथा बुक स्टॉल आदि शामिल हैं, जिन्हें देश में कोविड-19 के फैलने के तुरंत बाद बंद कर दिया गया था। आदेश में कहा गया है कि रेलवे जोन स्टेशनों पर खान-पान इकाइयां खोलने के लिए बोर्ड से आवश्यक दिशा निर्देश ले रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने 33 घंटों के इंतजार के बाद वापस भेजी बसें, योगी सरकार पर लगाया ओछी राजनीति का आरोप। जी आपको बता दें कि कांग्रेस ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर प्रवासी श्रमिकों के लिए उसके द्वारा मुहैया कराई गई बसों को चलाने की अनुमति नहीं देने तथा ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है और उत्तर प्रदेश राजस्थान सीमा पर खड़ी बसों को वापस भेज दिया है। आपको बता दें कि बसों को वापस भेजे जाने से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान काम बंद हो जाने के कारण अपने अपने गृह राज्य लौट रहे प्रवासी श्रमिकों की मदद करने को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार को कांग्रेस पार्टी की ओर से मुहैया कराई गई बसें चलाने की अनुमति देनी चाहिए।
वहीं अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर हेल्पलाइन नंबर शुरू करेगी सरकार। जी आपको बता दें कि सरकार जल्द ही प्रवासी मजदूरों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर हेल्पलाइन नंबर शुरू करने जा रही है। इन नंबर पर प्रवासी मजदूर अपनी समस्याओं की शिकायतों की जानकारी दे सकेंगे। यह हेल्पलाइन नंबर मुख्य श्रम आयुक्त के तहत शुरू किया जाएगा। यह टोल फ्री नंबर नहीं होगा। आपको बता दें कि दूरसंचार विभाग ने मंगलवार को शॉर्ट कोड आवंटन नोट में कहा है कि मुख्य श्रम आयुक्त के तहत शॉर्ट कोड 14445 आवंटन किया जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर स्थापित किया जा सके। वहीं अगली बड़ी खबर, रेलवे कर्नाटक में चलाएगा पहली अंतर्राज्यीय ट्रेन, 22 मई से होगी शुरू। जी आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन का चौथा फेज चालू हो चुका है। लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। इसी के तहत कर्नाटक सरकार ने ट्रेनों के संचालन की अनुमति देने का फैसला किया है। कर्नाटक सरकार ने राज्य में शुरू होने वाली पहली अंतर्राज्यीय ट्रेन का भी ऐलान कर दिया है। राज्य सरकार के मुताबिक बेलगावी हुबली, बेलगावी और बेंगलुरु मैसूर स्पेशल ट्रेन 22 मई से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि इन ट्रेन की बुकिंग भी IRCTC पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ही होगी। कोरोना वायरस लॉकडाउन शुरू होने के बाद पहली बार रेलवे राज्यों के भीतर ट्रेन सेवा शुरू करने जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर, 25 मई से शुरू होंगी घरेलू उड़ानें, एयरपोर्ट और एयरलाइनों की तैयारी करने के दिए गए निर्देश। जी आपको बता दें कि कोरोना संकट के कारण 2 महीने के लॉकडाउन के बाद 25 मई से घरेलू उड़ानें एक बार फिर से शुरू होंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह घोषणा करते हुए सभी एयरपोर्ट और एयरलाइनों को तैयार रहने को कहा है। सरकार के इस फैसले से पिछले 2 महीने से लॉकडाउन में फंसे लोगों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि घरेलू नियमित कॉमर्शियल उड़ानें 25 मई सोमवार से शुरू हो जाएंगी। इसके लिए सभी एयरपोर्ट और एयरलाइनों को इसके लिए तैयार रहने को कहा गया है। फिलहाल सीमित उड़ानों की ही इजाजत दी जा सकती है, लेकिन पुरी ने इंटरनेशनल फ्लाइटों की नियमित उड़ानों के शुरू होने के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा है। दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप पर काबू पाने के लिए एहतियातन के तौर पर सभी घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें लॉकडाउन की घोषणा के बाद ही 25 मई से बंद कर दी थी। वहीं अगली बड़ी खबर, यूपी बिहार के 4 लाख लोग जाना चाहते हैं घर वापस। केजरीवाल सरकार ने केंद्र से मांगी 262 ट्रेनें। जी आपको बता दें कि दिल्ली में रह रहे करीब 4 लाख प्रवासी लोगों ने अपने मूल प्रदेश जाने के लिए अब तक ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। घर जाने वाले प्रवासियों के मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। बिहार के रहने वाले करीब 2 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है, जबकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले 1.84 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में अब तक करीब 4 लाख प्रवासी लोगों ने अपने मूल प्रदेश जाने के लिए पंजीकरण कराया है। इन प्रवासी कामगारों को मूल प्रदेश पहुंचाने के लिए करीब 262 ट्रेनों की जरूरत है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रेलवे विभाग को पत्र लिखकर कहा है कि अगले 4 दिनों में उन्हें ट्रेन उपलब्ध कराई जाएं, ताकि प्रवासी मजदूरों को उनके मूल प्रदेश छोड़ा जा सके। दिल्ली सरकार ने 20 मई को भी करीब 25 ट्रेनों की मदद से 37,500 प्रवासी कामगारों को उनके मूल प्रदेश के लिए रवाना किया है। इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए 11 ट्रेनें रवाना की गईं। इसके अलावा झारखंड भी ट्रेन में प्रवासियों को भेजा गया है। अगली बड़ी खबर, केवल घरेलू कंपनियों से ही खरीदे जाएंगे सेना के 26 उपकरण, आयातित हथियारों पर खत्म होगी निर्भरता। जी आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने घातक रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 26 सैन्य उपकरणों को केवल घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से ही हासिल करने का फैसला किया है। यह वह देसी कंपनियां हैं जो सरकार को समय समय पर इन उपकरणों की आपूर्ति कराती रही हैं। रक्षा अधिकारियों ने बताया है कि निर्मला सीतारमण के रक्षा क्षेत्र में घरेलू रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देने के सुधारवादी कदम का ऐलान करने के एक दिन बाद ही रक्षा मंत्रालय ने इस फैसले की घोषणा की है। सरकार की मंशा अब आयातित हथियारों और सैन्य मंचों पर निर्भरता खत्म करने की है। वहीं मौसम अपडेट, बंगाल में भारी तबाही, 12 की मौत, 5200 मकान क्षतिग्रस्त, उखड़े पेड़। जी आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान अम्फान बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हाथिया के बीच कहर बरपाता हुआ तट से टकरा गया। इस दौरान हवा की गति 190 किलोमीटर प्रति घंटे तक थी। बंगाल में तूफान ने भारी तबाही मचाई है। चक्रवात की चपेट में आने से 12 की मौत हो गई, कई लोगों के घायल होने की सूचना है।
हजारों पेड़ उखड़ गए। तेज हवा और बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है। कच्चे मकानों के साथ साथ कोलकाता समेत कई इलाकों में कई पुरानी पक्की इमारतें भी धराशायी हो गईं। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी 24 परगना जिले में करीब 5200 घरों को क्षति पहुंची है। आपको बता दें कि राज्य संवाददाता के मुताबिक बिजली के खंभे, लैंप पोस्ट, टेलीफोन टावर, ट्रैफिक सिग्नल धराशायी होने के साथ नदियों में तटबंध तक टूट गए। अफवान को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि इस महाविनाशकारी तूफान से दक्षिण बंगाल में भारी तबाही हुई है। सागर द्वीप से तूफान के टकराकर दाखिल होने के बाद 135 से 140 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही थी, जिसमें मची तबाही कल्पना से परे है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सचिवालय में एफआन को लेकर बने कंट्रोल रूम में खुद मौजूद थी। ये थी अब तक की बेहद महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं। वहीं जल्द मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।